आज हम लोग गोविंदगढ़ थाने के आए क्योंकि हमारे साथ एक वकील साथी चोमू में रविराज जी, उनकी माताजी के साथ मारपीट हुई और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। तो जैसे हम सभी वकील साथी इकट्ठे हुए और हमने आके एफआईआर दर्ज करवाई है। जज साहब ने कोऑपरेट किया, उन्होंने एफआईआर ली है और एफआईआर दर्ज करने का आदेश कर दिया। अब सब एफआईआर दर्ज हो गई है, मेडिकल के लिए गए हैं। और मैं तो चाहता हूँ किसी भी वकील साहब से कोई भी घटना घटे, सब लोग एक साथ एकजुट होकर साथ तो हमारे स्थानीय सरपंच साहब है, उनके पास मेरी माताजी बहन किसी कागजात पर हस्ताक्षर के लिए गई थी। वो वहां पे उनकी कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सी की बात पर उन्होंने मारपीट की कि आप नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 718 में। मैं हूं राज मलोदिया। आज हम चोमू विधानसभा के गोविंदगढ़ थाने में मौजूद है। एक दलित परिवार पर एक मारपीट का मामला दर्ज हुआ है गोविंदगढ़ थाने में। उसी मामले को लेकर आज हमारी टीम गोविंदगढ़ थाने में पहुंची है। मेरे साथ पीड़ित है, आइए जानते हैं क्या कुछ मामला था, क्या कुछ नहीं। हाँ सर, बताइए क्या कुछ मामला था। तो श्रीमान जी, मेरी माताजी जो है वो जो हमारे सरपंच साहब उनके घर किसी कागजात पर साइन करवाने के लिए गई हुई थी। तो वो वहां पर किसी कुर्सी पर बैठ गई। तो उस सरपंच और उसके जो परिवारजन थे उन्होंने उसको धक्का दिया, उनके साथ मारपीट की, जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज की। और जब हम थाने में आए तभी भी 50 से 100 लोगों का ग्रुप बना के वो लोग आए और हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या कुछ मामला था, किस मामले को लेकर आप सरपंच साहब के पास गए थे? ये कोई हमारा मतलब एक नोटरी पेड पे हमको ये लिखवाना था, उस पे सरपंच साहब के उस पे लेटर पेड पे हमें कुछ लिखवाना था बच्चे के एडमिशन को लेकर। उसका आधार कार्ड नहीं बना था, उसको लेकर हम उनके पास गए थे। लेकिन सरपंच साहब तो अंदर चले गए, वो तो आए नहीं। बाद में आकर मेरी माताजी का गला दबाया, उनका मंगलसूत्र वहीं टूट कर गिर गया। मेरी गाड़ी जो स्कूटी थी उसके साथ तोड़फोड़ की और मेरी जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसके साथ तोड़फोड़ की। तो घटनास्थल पर कौन कौन था वहाँ पर? घटनास्थल पर मेरी तो माताजी यही मौजूद थी और अन्य कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। क्या कुछ मारपीट हुई? मेडिकल हुआ सर? अभी मेडिकल होना बाकी है। बाकी इनके गले में हाथ पे चोट आई है। एफआईआर कट गई इसकी? हाँ, एफआईआर हो गई इसकी। इसमें SC/ST एक्ट के तहत ये सारा मुकदमा दर्ज हुआ है और जल्द ही इनके खिलाफ SHO साहब ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोग गोविंदगढ़ थाने के आए क्योंकि हमारे साथ एक वकील साथी चोमू में रविराज जी, उनकी माताजी के साथ मारपीट हुई और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। तो जैसे हम सभी वकील साथी इकट्ठे हुए और हमने आके एफआईआर दर्ज करवाई है। जज साहब ने कोऑपरेट किया, उन्होंने एफआईआर ली है और एफआईआर दर्ज करने का आदेश कर दिया। अब सब एफआईआर दर्ज हो गई है, मेडिकल के लिए गए हैं। और सब मैं तो चाहता हूँ किसी भी वकील साहब से कोई भी घटना घटे तो सब लोग एक साथ एकजुट होकर एक साथ दें और हम वकील साथी हमेशा साथ। थैंक यू सर। ये चीज आप वकीलों के लिए बोल रहे हो या हर उस वर्ग के लिए? सर, आम नागरिक सर, सब वकील सर मदद करते ही हैं। आप बताओ सर, सरकार भी कुछ गलत भी करती है तो भी सर वकील क्लाइंट के लिए सर हमेशा खड़ा रहता है। और सर जहाँ पे आम जनता को प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे वकील आगे से बैठ के हर चीज में, बिलों में जो भी सरकार के नियम बनते हैं उनमें सर वकील अपना अहम रोल निभाता है और वकील हमेशा लोगों की, जनता के लिए भलाई का काम करता है। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम है एडवोकेट रविराज वर्मा। क्या मामला था सर आज? इस वजह से आपने अपने वकील साथियों को इकट्ठा किया? ये हमने वकील साथियों को इसलिए बुलाया है क्योंकि ये जो हमारे स्थानीय सरपंच साहब है, उनके पास मेरी माताजी बहन किसी कागजात पर हस्ताक्षर के लिए गई थी। वो वहां पे उनकी कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सी की बात पर उन्होंने मारपीट की कि आप लोग डेढ़ नीचे जात के चमार लोग हो, आप लोगों की इतनी औकात कैसे हो गई कि आप लोग हमारे साथ बैठ जाओ। तो सर उस संदर्भ में मारपीट भी हुई है या अभद्र भाषा का प्रयोग? मारपीट हुई है, अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है। मेरी माताजी ने जो गले में पहन रखा था मंगलसूत्र, वो वहीं टूट कर गिर गया है। धन्यवाद।